दोस्तों रिसेंटली ब्रिक्स नेशंस ने एक जॉइंट स्टेटमेंट डिक्लेयर किया है और जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर यह है कि पहलगाम अटैक को कंडेम किया गया है। एक्चुअली में जब शुरुआत में जब पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद में कुछ नेशंस इसमें बहुत ज्यादा हेजिटेट हो रहे थे, वो क्लियर इन फ्रंट नहीं आ रहे थे, फॉरवर्ड नहीं आ रहे थे कि हम लोगों को पहलगाम अटैक को कंडेम करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ में जुड़े हुए थे। लेकिन अब एक ऐसा देश जिसने पाकिस्तान की बहुत सहायता की है, चाहे टेक्नोलॉजी के अंदर हो, डिफेंस के अंदर हो या हर तरीके से हो, पाकिस्तान के लिए आज जो है एक कड़ा संदेश मिल चुका है। खासतौर पर चाइना को हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे। तो रिसेंटली एक स्टेटमेंट जो है वो जारी किया गया है ब्रिक्स नेशंस की तरफ से, कंडेम किया गया है पहलगाम अटैक को। देखिए, पहलगाम अटैक को हम लोग भूल नहीं सकते और कभी भूलना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि इतिहास जो है वो हमको ये याद दिलाता है कि हमको भविष्य में क्या करना है, कौन सी सावधानियां बरतनी है। जयचंद ने अगर धोखा ना किया होता तो मोहम्मद गोरी भारत के अंदर नहीं आता। पृथ्वीराज चौहान के साथ में जो तराइन के 2 युद्ध लड़े गए थे 1191 और 92 के अंदर, तो 1191 के अंदर जो पहला वॉर था उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया था और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था पृथ्वीराज चौहान को। इसलिए इतिहास को याद करते हुए हम लोग भविष्य की ऐसी रणनीति को तैयार करें कि आगे जाके हमको परास्त ना होना पड़े। तो पहलगाम अटैक जो हुआ है इसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे। जिस तरीके से टेरर फंडिंग की जाती है, आप देखेंगे कि जो पहलगाम अटैक के अंदर शामिल थे लोग, उनके अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शंस हुए थे, बहुत सारे इलीगल अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस हुए थे और उसके बिहाफ पर हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ये फंडिंग हो रही है। जो स्लिप्स वगैरह मिली थी वो पाकिस्तान से कहीं ना कहीं रिलेट बताई जा रही थी। अब बात यह है कि ब्रिक्स नेशंस ने हाल ही में एक जॉइंट स्टेटमेंट दे दिया है पहलगाम अटैक को लेकर। हम लोग बड़ा विस्तार से समझेंगे कि आखिरकार ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और ये क्या मायने रखता है। चलिए, सबसे पहले द ब्रिक्स नेशन ऑन सैटरडे इशूड ए जॉइंट स्टेटमेंट कंडेमिंग द पहलगाम टेरर अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर, कॉलिंग एक्ट ऑफ टेररिज्म। देखिए, भारत टेररिज्म को जो है किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में जो है वो बर्दाश्त नहीं करता है। तो क्रिमिनल एंड अनजस्टिफिएबल जो है वो हमने इसको करार दिया है। एंड बात यह है कि जब पहलगाम अटैक हुआ था उस समय 26 लोग इसके अंदर मारे गए थे। पाकिस्तान के साथ में एक देश खड़ा था, वो था चाइना। चाइना ने अपना एक स्टेटमेंट कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था कि मेरे जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं वो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, और अगर वो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं, कल को पाकिस्तान ही इनकार कर दे कि यार चाइना हमारे खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है, तो हम लोग वहां से अपना कोई भी इंपोर्ट जो है वो नहीं रखेंगे इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। तो वो झटका चाइना को लग सकता था। लेकिन रिसेंटली ब्राजील के अंदर ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है और उसमें चाइना ने भारत का साथ देते हुए ये कहा कि वाकई में ये जो पहलगाम अटैक था वो वाकई में बहुत हम लोग कह सकते हैं कि टेररिज्म जो है उसको किसी भी तराजू पर हम लोग तोल ही नहीं सकते हैं। वो खराब है मतलब खराब ही है। तो चाइना ने भी इस बार इसके अंदर जो है हमको सहयोग किया है। ब्रिक्स के अंदर नेशंस देखिए, एक एक नेशंस का हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे ब्राजील की बात करें, आप देखेंगे कि ब्राजील ने भारत को कभी भी धोखा नहीं दिया है। जब भी साथ दिया है तो ब्राजील ने हमारा बराबर साथ दिया है। ठीक है। रशिया पुराना मित्र है। जब हम लोग 1947 के अंदर इंडिपेंडेंट हुए थे उस समय रशिया वो पहला कंट्री था जिसने भारत को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया था, मतलब पुराना मित्र है। 1965, 1971, 1999 जिस समय भारत ने पाकिस्तान के साथ में युद्ध किए थे उस समय सभी देशों ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। साथ ही में जब हम लोगों ने न्यूक्लियर जो रिसर्च वगैरह की थी, ठीक है, उसमें भी कई बार जो है वो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे, लेकिन रशिया ने कभी भी जो है हमारे ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए हैं। तो रशिया ने हमेशा हमारा साथ दिया है जब भी पाकिस्तान के साथ में वॉर हुआ है। तो रशिया पुराना मित्र है। साथ ही में रशिया को लेकर एक चीज और है, रशिया से हम लोग ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अमेरिका वगैरह ये कहते हैं कि रशिया से अगर हम लोग ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इंडिया इंपोर्ट करता है, तो उससे रशिया और यूक्रेन का युद्ध जो है उसको बूस्ट मिलता है, क्योंकि रशियन इकोनॉमी से बूस्ट होती है और उसको वो डिफेंस सेक्टर के अंदर काम में लेते हैं। बात करें चाइना की, तो चाइना एक ऐसा देश जो कि कभी भी भारत का देखिए साथ देगा नहीं। 1962 के अंदर जिस तरीके से चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया था, उस समय हमने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया और उसका रिजल्ट हमारे ऊपर यह हुआ कि अटैक भारत के ऊपर किया गया था।
तो चाइना जिस तरीके से साथ होता है उस तरीके से वो हमला भी कर सकता है, लेकिन इस समय ब्रिक्स नेशंस की इस मीटिंग के अंदर चाइना ने कंडेम किया पहलगाम अटैक को लेकर। साउथ अफ्रीका अब भारत की फेवर के अंदर आ चुका है और स्ट्रांगली, क्योंकि आप लोग को पता है सिरिल रामाफोसा जो कि ओवल हाउस के अंदर गए थे, व्हाइट हाउस के अंदर, और वहां पर जाकर मुद्दा उठाया था कि हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब आप जो है हमारे फार्मर्स के ऊपर ध्यान दीजिए, इस तरीके से उन्होंने मुद्दा उठाया। उल्टा ट्रंप ने जो है वो सिरिल रामाफोसा को व्हाइट हाउस के अंदर ही लताड़ लगा दी थी कि हमारे जो लोग हैं अमेरिकन जो आज अफ्रीका के अंदर रहते हैं, साउथ अफ्रीका में, उनके साथ में ऐसा भेदभाव होता है। तो उनको पता लग गया था कि यूएसए जो है वो साथ नहीं देगा, इसीलिए साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं आप देखिए कि भारत के पक्ष में है। और गांधी जी का जो इतिहास है वो साउथ अफ्रीका के साथ में जुड़ा हुआ है। सऊदी अरब जो कि एक हेड ऑफ नेशंस माना जाता है अरेबियन कंट्रीज का, और सऊदी अरब और इंडिया के रिलेशंस काफी अच्छे हैं, ये भी हमारे अगेंस्ट में कभी नहीं रहेगा। इजिप्ट देखिए, मिस्र, ये थोड़ा सा हमको कभी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लग सकता है। इथियोपिया, ईरान, ठीक है, यूएई, ये ऐसे कंट्रीज हैं जो कभी अपना जो पाला है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर हमारे जो स्ट्रांग मित्र हैं वो है सबसे रशिया, ब्राजील, ये हमारे एक बहुत नजदीकी मित्र हैं। तो ब्रिक्स देशों में सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग जो चीज है वो है चाइना, और चाइना ने इस बार भारत का साथ दिया है और ये कहा है कि पहलगाम अटैक को हम लोग कंडेम करते हैं। आप लोग को पता होगा कि एस जयशंकर जो कि अभी यूएन के अंदर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट बड़ा जबरदस्त दिया कि जिस तरीके से टेरर फंडिंग की जा रही है ये सबकी नजरों के अंदर है और इसको रोका जाए। और सबको पता है कि कौन सा देश जो है वो इसके लिए टेरर फंडिंग कर रहा है, कहां से आतंकवाद आ रहा है, सबको पता है, लेकिन फिर भी इसको रोकने की नाकामयाब कोशिश हो रही है। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं ये चाहता हूं कि जिस तरीके से पोर्नोग्राफी ने हमारे यूथ को मिसगाइड किया है, वापस से हम लोग उसको ट्रैक पर लाकर उसको उसके टारगेट तक पहुंचाएं। तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज, या फिर आप में विल पावर है तो आप लोग 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए, आप सोचकर देखिए, कोई एजुकेटर 175 दिनों तक, मतलब आधा साल हो गया, हाफ ऑफ ईयर, मैंने लाइव क्लास ली है इसके लिए और एक दिन भी मिस नहीं किया है, सब काम मैंने छोड़ा, लेकिन फिर भी मैंने ये ध्यान रखा कि स्टूडेंट्स जो कि आज पढ़ाई या कोई बिजनेसमैन है, कोई काम कर रहे हैं, वो पोर्नोग्राफी से कांटेक्ट में आते हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो वो एक एज ए एंटरटेनमेंट उसको देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आगे जाके प्रॉब्लम उनके लिए बनती है। अगर आप लोग इससे बाहर निकलना चाहते हैं और वाकई में आप अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर करना चाहते हैं तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब स्टेटमेंट आप लोग सुन लीजिए कि क्या स्टेटमेंट जारी किया गया है। दे रिटायर्ड दैट टेररिज्म शुड नॉट बी एसोसिएट विथ एनी रिलीजियन, मतलब टेररिज्म जो है वो किसी भी धर्म के साथ रिलेट नहीं करता है, उसकी कोई भी नेशनलिटी नहीं होती है, civilization, ठीक है, ethnic group, and that all those involved in terrorist activities and their support must be held accountable and brought to justice in accordance with the relevant nation and international laws। तो बात यह है कि वो किसी धर्म से बिलोंग नहीं करता है। आप देखिए, पहलगाम जब अटैक हुआ था तो ये पूछा गया था कि भाई हिंदू है कि मुस्लिम है, तो जो मुस्लिम थे उनको छोड़ा गया था, हिंदू जो है उन पर अटैक किया गया था, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया था। तो कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि वो इन्फ्लुएंस था रिलीजियन से। लेकिन आप देखिए कि किसी भी नेशनल बॉर्डर के अंदर वो नहीं रहता है और टेररिज्म का कोई चेहरा नहीं होता है, वो हमेशा हार्म करता है लोगों को। तो बात यह है कि इस तरीके से स्टेटमेंट जो है वहां पर जारी किए गए हैं। तो मिनिस्टर, अब देखिए, ये जो पहलगाम अटैक हुआ था इसको लेकर कई नेशंस ने इसको कंडेम किया था। चाइना इसमें बहुत पीछे था, लेकिन चाइना ने जो है वो रिसेंटली क्या कर दिया है, अब जैसे ही पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद में हम लोगों ने जो टेररिस्ट थे उनकी खोज जारी रखी और उनको अब तो वैसे भी मार दिया गया है, पूरा उनका खात्मा जो है वो कर दिया गया है। इन ए जॉइंट डिक्लेरेशन इशूड आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द समिट इन चाइनास टांजिंग। देखिए एक्चुअली में क्या हुआ था, आप देखेंगे एससीओ को याद कीजिए, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर पहले जॉइंट स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया था। मैं आपको पहले ये दिखाता हूं, जब एससीओ की मीटिंग्स हुई थी तो एससीओ ने स्टार्टिंग के अंदर जो ट्रेन हाईजैक हुई थी जफर एक्सप्रेस, उसके बारे में कहा था, लेकिन पहलगाम अटैक के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया था। शुरुआत के अंदर कोई भी वहां पर पहलगाम अटैक का जिक्र ही नहीं था, जबकि पाकिस्तान के अंदर हुई इस घटना का जिक्र था। उसके बाद में चाइना के अंदर जब एससीओ की मीटिंग होती है, वापस से फिर एससीओ की मीटिंग के अंदर पहलगाम अटैक को कंडेम किया गया था। तो
पहली बार में नहीं किया था क्योंकि चाइना उसके अंदर था और चाइना लीड कर रहा था। चाइना को यह लगता था कि कहीं ना कहीं हमारा पाकिस्तान का मार्केट जो है वो खराब हो सकता है। और साथ ही में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC वो प्रोजेक्ट जो है वो ठंडे बस्ते में जा सकता है। इसलिए पहली बार में तो चाइना बड़ा हिचक रहा था, हेजिटेट हो रहा था। लेकिन अब जो है रिसेंटली आपको पता होगा कि SCO ने भी क्या कर दिया था, एक कंडेम जो है स्टेटमेंट वो जारी किया था। उसके बाद में यूनाइटेड नेशंस ने, आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने भी क्या किया था, एक स्टेटमेंट जारी किया था टेररिस्ट अटैक को लेकर जो जम्मू कश्मीर में हुआ है। तो UN ने जो है वो भी भारत का साथ दिया था। साथ ही में ट्रंप, पुतिन, मेलोनी और अदर जो वर्ल्ड लीडर्स थे, इन्होंने भारत का साथ देते हुए कहा था कि हम लोग इसके लिए सांत्वना देते हैं और साथ ही के अंदर ये जो टेररिज्म है इसको कहीं ना कहीं रोकना जो है वो चाहिए। तो ये क्रॉस बॉर्डर होता है, फंडिंग इसकी होती है और सबको पता है कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, तो सबको ये पता है, लेकिन एक्चुअली में खुल के कोई सामने नहीं आ रहा है। तो भारत ने भी अब अपना क्लियर स्टैंड कर दिया है UN के अंदर। पहले हम लोग भी नेशन का नाम नहीं लेते थे कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, अब तो नेशंस का नाम ले रहे हैं और नेशन का नाम लेके कह रहे हैं कि पाकिस्तान ही ऐसा करता है। अब जो है हम लोग खुलकर सामने आ चुके हैं और बहुत सारे कंट्री जो हैं इसके पक्ष में है। तो ब्रिक्स नेशंस ने इसको हाल ही में एक जॉइंट स्टेटमेंट के तहत क्या कर दिया है, पूरी तरीके से कंडेम कर दिया है। ठीक है, चलिए, तो डीप वर्क का ये कोर्स जो है, जैसे जो एलोन मस्क है, बिल गेट्स है, इन्होंने किस तरीके से अपने काम को किया, इतना आगे तक पहुंचे हैं, वही टेक्निक्स मैंने इसके अंदर इस्तेमाल की हैं। तो जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करने वाले हैं या कोई बिजनेस करने वाले हैं, वो इन टेक्निक्स को अपनाकर अपने काम को और आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस कोर्स का नाम डीप वर्क है। आप लोग हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल दीपक इंदौर ऑफिशियल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।